भारत में 80 से 90% लोगों का केवल दो सपना है। दो सपना। कौन सा? एक तो खुद का घर लेना और एक अच्छी नौकरी। ये दो सपना उनका पूरा होना चाहिए। वैसे भी तीसरा भी सपना है उनका, एक अच्छी वाइफ, लेकिन वो जाने, वो उनका मैटर। लेकिन ये दो सपना जो है, ये खुद का घर और एक अच्छी नौकरी, ये सपना लेके 90 से 80% भारतवासी के माइंड में है। अब इन दो सपनों के लिए हमारे जवानी का 20 साल दे देते हैं। हाँ भाई, जवानी का 20 साल केवल यही दो सपनों के लिए दे देते हैं, अच्छी नौकरी और एक अच्छा घर। अब आप बोलेंगे कि 20 साल कैसे दे देते हैं भाई? जैसे 25 के बाद ही हम कोई भी जॉब करना स्टार्ट करते हैं। 25 की उम्र के बाद ही कोई भी जॉब या बिजनेस करना हम स्टार्ट करते हैं। तो उसमें क्या होता है, और 25, 26, 27 में आपकी शादी हो जाती है। फिर आती है जिम्मेदारी कि भाई अब नौकरी तो है, घर तो होना चाहिए, एक घर भी ले लो खुद का। अब उसके लिए फिर आप अमूमन 30 साल की उम्र में आपने घर ले लिया। मैं भी उसी में आता हूं। 30 साल की उम्र में हमने घर ले लिया और ईएमआई कितना भरना है? 20 साल। मतलब 30 साल तो हमारी उम्र हो गई, अब 20 साल ईएमआई भरना है। साला हमको तो यही लगता है कि हम पैदा ही ईएमआई भरने के लिए हुए हैं। यही है, क्योंकि अमूमन मिडिल क्लास का जो पगार होता है वो 30, 35, 40, 50 बस। तो उसमें का एक मोटा हिस्सा जो कि 25 से 30 हजार है, कोई का 20 से 25 हजार रहेगा, ईएमआई जाता है घर का। और बचता कितना है? फिर वही इसमें कटौती, उसमें कटौती, एडजस्ट करते हैं हम। एडजस्टमेंट, और पूरी जिंदगी साली एडजस्टमेंट में चली जाती है। पूरी लाइफ एडजस्टमेंट करते रहते हैं, क्योंकि हमको फिर लगने लगता है कि हम साला पैदा ही इसके लिए हुए थे, ईएमआई भरने के लिए। क्यों? यही हाल मेरा भी है, आपका भी है। और साला इसके पहले मालूम भी तो नहीं था ये सब होता है, ये मालूम नहीं था जो मैं अभी बता रहा हूं। देखो, ये जेन्युइन तरीका है 5,000 में 10 साल के बाद घर लेने का खुद का। कैसे? अगर मैंने ये बात नहीं बताई, अगर साबित नहीं करा कि 5,000 में हम 10 साल में घर ले सकते हैं, तो भाई साहब आप लोग मोबाइल में घुस के मेरे को मारना चालू कर दो, क्योंकि क्लिक तो उसी के लिए किया है। तो यहां पे आपको बताता हूं, यहां पे आपको एकदम क्लियर टू कट तरीके से बताता हूं कैसे ले सकते हैं। देखो, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड जैसे लिख के आ रहा है वैसे। तो इसने रिटर्न कितना दिया है? इसने रिटर्न कितना दिया है? देखो, 40% का रिटर्न। 40% का रिटर्न। अगर आपने इसमें 5,000 का, महीने का अगर 5,000 का एसआईपी कर लिया, 5,000 का एसआईपी, देखो दूसरा कोई रास्ता नहीं है भाई साहब। आप बोलेंगे फिर वही रास्ता भाई साहब, घिसा पिटा एसआईपी एसआईपी, लेकिन दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं है। क्या रास्ता? वही रास्ता है, क्योंकि हम तो नौकरी कर रहे हैं, करना तो साला दूसरे के बिजनेस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो ही हम कुछ कर पाएंगे। हमारे तो 10 हाथ है नहीं, तो एसआईपी करना पड़ेगा। यहां पे यही एक साधन है। और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने 40% का रिटर्न दिया है। आपको अगर यकीन नहीं आता हो तो गूगल चचा से पूछ लो, गूगल से पूछ लो। अभी लोग तो खुद से ज्यादा गूगल पे भरोसा करते हैं, तो उनसे जाके लिख लो और वहां पे आ जाएगा निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने कितना रिटर्न दिया है, वहां पे आ जाएगा बड़े आराम से। वहां पे देख लो 40% का रिटर्न। अब ये 40% का रिटर्न कितना होता है? अगर आपने 5,000 महीना 10 साल तक लगाया, 10 साल तक 5,000 महीना लगाया, तो यहां पे 77 लाख होते हैं। 77 लाख, इंग्लिश में इसको बोलेंगे तो 77 लैक्स, समझाना पड़ेगा। तो इंग्लिश में 77 लैक्स होते हैं। तो हम जो फ्लैट लेते हैं, जो घर लेते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा 50 से 60 लाख का। और इसमें से जो है, अब देखो, ये अभी तक निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने 40% का रिटर्न दिया है, जो कि मैं भी देख रहा हूं और आप भी देखोगे। आगे चल के ये 40% का रिटर्न देगा या नहीं देगा, वो हमें नहीं मालूम भाई, किसी को नहीं मालूम। देखो, आगे चल के क्या होने वाला है किसको नहीं मालूम, सिवाय भगवान के। अभी तक का जो रिटर्न है वो मैंने आपको बताया। आगे चल के ये रिटर्न कितना देने वाला है, क्या देने वाला है, वो तो हमको नहीं मालूम, लेकिन ये है कि ये रिटर्न पक्का देगा। लेकिन अगर आप इसमें डालते हो और अगर इसने 40% का रिटर्न वापस दे दिया, देखो 5 साल तक 40% का रिटर्न दिया है, अगर इसने 40% का रिटर्न दे दिया, कहीं ना कोई हमारे इंडिया की ग्रोथ और बढ़ने वाली है। भले अभी हम पैसे में तंग है, लेकिन इंडिया की ग्रोथ बढ़ने वाली है। तो आप है ना सिंपल इसमें एसआईपी करो 10 साल तक 5,000 रुपए महीना, और जो 77 लाख आएंगे, 77 लैक्स, उसमें का 50,000 का फ्लैट ले लो और 10 लाख का आपका फर्नीचर जो भी है, अगड़म तगड़म जो भी है। उसके बाद में जो बचा हुआ पैसा, वो सरकार को भी टैक्स लगता है। मतलब आप अब ये कहां से करना है, ये एसआईपी कहां से करना है? देखो, इसमें
ग्रो है, एंजल वन है, मोतीलाल ओसवाल है। मोतीलाल ओसवाल का तो खुद का भी मतलब म्यूचुअल फंड है। तो ऐसे बहुत है जो स्टॉक मार्केट में जो ब्रोकर है, जिसमें आपका डिमेट अकाउंट है, उनको ब्रोकर ही बोलते हैं। जो डिमेट अकाउंट खोलो, अब ये खोले कहां से, डिमेट अकाउंट कहां से खोले? देखो, जिनको मालूम है वो तो ठीक है, वो तो वादा नहीं, लेकिन जिनको नहीं मालूम है कि डिमेट अकाउंट क्या होता है और कहां से खुलता है, तो यूट्यूब पर 200-300 वीडियो है। आप कोई भी एक वीडियो देख लो और डिमेट अकाउंट खोल लो। डिमेट अकाउंट खोलने के बाद आपका वहां से एसआईपी करो। अब इसमें रिस्क तो नहीं है? नहीं भाई, जो अच्छे ब्रोकर है ना, और वैसे भी जो है, जो डीमेट अकाउंट में रिस्क नहीं होता है, क्योंकि इसके ऊपर सेबी का नजर होती है और इसमें रिस्क नहीं होता है। तो फिर भी आप इसमें आराम से डीमेट अकाउंट ओपन करो और उसके बाद में हर महीने में 5,000 का एसआईपी करो। देखो करके तो देखो, वैसे तो हमारी पूरी जिंदगी ईएमआई भरने में जा रही है, तो 5,000 यहां पहले ईएमआई भर के देखो। अगर सक्सेस होते हो तो यहां आप खुद का घर भी ले सकते हो और कहीं ना कहीं एक लाइफ भी इंजॉय कर सकते हो। कैसे? जैसे मैंने बताया। नहीं तो वही है कि सब में हम कॉम्प्रोमाइज करते रहते हैं, सब में कॉम्प्रोमाइज करते रहते हैं। आप मैं सारा हालत कॉम्प्रोमाइज में निकल गई, पूरी जिंदगी कॉम्प्रोमाइज करने में निकल गई। तो यहां कहीं ना कहीं हमको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़े, इसके लिए आप ये कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करो और शेयर करो, और सब्सक्राइब तभी करना जब यहां से अच्छा लगे। नमस्कार।